place at S shape of the what cell cycle? यूकैरियोट में क्या हुआ था, सॉरी S phase में हुआ था रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, ठीक है. सो इन यूकैरियोट द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक प्लेस एट S phase of the cell cycle. A failure in cell division after DNA replication result into the polyploidy. Correct? Yes, sir. क्या हुआ, सेल डिवीजन हुआ, सेल डिवीजन होने को था तो उसके पहले एस फेज में क्या हो गया, फेलियर हो गया. एस फेज में क्या हुआ, डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, और वो डीएनए रेप्लिकेशन के बाद अगर सेल का डिवीजन नहीं होगा तो ऑब्वियस है ना, नंबर ऑफ क्रोमोसोम बढ़ जाएंगे, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम बढ़ जाएंगे उसको क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड द पॉलीप्लॉइडी. राइट इट डाउन. डन एवरीवन. ये याद रखो कि इफ देयर इज अ फेलियर ऑफ सेल डिवीजन देन दैट सेल बिकम पॉलीप्लॉइडी. Done, sir. डन एक एवरीवन. मिनट है सर. ओके. Done, sir. डन एवरीवन. Yes. यस सर. ये लास्ट लाइन का मतलब आप बता सकते हो? लास्ट लाइन का मतलब ये है कि अगर सेल का डिवीजन नहीं होगा, लेकिन सेल का डिवीजन नहीं हुआ, डीएनए का रेप्लिकेशन हो चुका है कि नहीं हो चुका है, हुआ है. डीएनए का रेप्लिकेशन यस पेज में हो गया ना, पहले यस पेज आएगा कि पहले साइटोकाइनेसिस आएगा, यस पेज. मान लो यस पेज हो गया है, तो यस पेज हो गया तो डीएनए की क्वांटिटी क्या हो चुकी है, बढ़ गई. और डीएनए की क्वांटिटी डबल हो गई है, लेकिन आपका साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है. तो साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है तो जो आपका डीएनए डबल हुआ है तो वो अमाउंट 2 सेल के इतना है ना, लेकिन अगर वो 2 सेल का डिवीजन नहीं होगा तो उतना अमाउंट कहाँ पे आ जाएगा, एक ही सेल में आएगा, है ना. जब एक ही सेल में आ जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड द पॉलीप्लॉइडी. मैंने पॉलीप्लॉइडी एन्यूप्लॉइडी आप लोगों को पढ़ाया था ना लास्ट चैप्टर में. हाँ सर, सिखाया था. तो फिर उस चैप्टर में जाकर के देखो, उसमें आपको दिखाई देगा. चले आगे. यस सर. ओके. सो हियर कैन यू सी, यहाँ पे 3D में, यहाँ पे 2D में है, दिख रहा है. Yes, sir. सो ये जो ब्लू वाला है वो आपका क्या है, दिस इज अ टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड विच इज कॉल्ड द पेरेंटल स्ट्रैंड, ठीक है. और ये जो येलो वाला है इसको क्या बोलेंगे, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड.
कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, ठीक है। सो आपका कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। सो दिस इज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस क्या 3' टू 5' की तरफ मूव किया तो दैट इज कंटिन्यूअस, एंड 5' टू 3' की तरफ जो है वो दैट इज डिसकंटिन्यूअस। Discontinuous. सो कंटिन्यूअस इज ऑल्सो कॉल्ड एज Leading. leading strand. Discontinuous is also called as Lagging strand. discontinuous strand is also called as Okazaki fragment. So that Okazaki fragment is a small fragment which is useful or useless? Useless. Useless. To make it useful, we have to what? We have to join with a glue. What is the name of that glue? DNA ligase. DNA ligase. So after that DNA ligase, you need RNA primer. ठीक है, RNA primer to make a continuous long chain of what? DNA. And that RNA primer is removed by RNAs. RNA. ठीक है, ये सब पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, ठीक है। चलो आगे। Yes. हाँ sir. So this is the same diagram which I taught. एकदम ध्यान से देखना एनिमेशन कैसा बना हुआ है। ये था डीएनए, हेलिकेज एंजाइम आया, ओरिजिन पॉइंट पे बैठे, चालू किया, क्या बना? रेप्लिकेशन फोर्क बना, पॉलीमरेज एंजाइम फिर वहां पे आया, न्यू स्टैंड फॉर्म हुआ, कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड। कैन यू सी हाउ इट विल टेक प्लेस? Yes. हाँ सर। देखो कोड आया, फिर ये बाद में फिर क्या बन जाएगा? क्रोमोसोम बन जाएगा। सो हियर इफ यू सी द न्यूक्लियर क्रोमोसोम, फिर उसके बाद क्या हुआ? न्यूक्लियर क्रोमोसोम, फिर अनजिपिंग ऑफ डीएनए, फिर कॉम्प्लीमेंट्री बेस पे, फिर साइमल्टेनियसली रेप्लिकेशन, फिर 2 न्यू डीएनए स्ट्रैंड। ओके, यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे नीचे ध्यान से, सो लाइगेज एंजाइम join the what new segments, finally the replicate DNA double helix separate to form a 2 new chromosome. डन, चलें आगे। हाँ sir. यस सर। ओके, सो इतना समझ में आया ना आप लोगों को? फिर आगे चलते हैं। सो नाउ कम टू दी व्हाट, कम टू दी टाइप्स ऑफ आरएनए। तो यहाँ सब हम लोगों को किसके बारे में पढ़ना है? वी विल स्टडी अबाउट दी आरएनए, ठीक है। So how many types of RNAs are there? 4 types of RNAs are Three. there. 3। Good. So 3 types of RNA is there, ठीक है। So कौन से 3 टाइप होते हैं? mRNA, tRNA and rRNA। ओके, so mRNA का नाम क्या है? मैसेंजर आरएनए। क्या नाम है इसका? Messenger RNA. मैसेंजर आरएनए। तो क्या करता होगा? मैसेज की चोरी करता होगा। हाँ. हाँ सर। मैसेज की चोरी करता होगा, यानी कि ये क्या करता होगा? कोड को ट्रांसक्रिप्ट करता होगा। क्या करता होगा? कोड को ट्रांसक्रिप्ट करता होगा, है ना। सो देखो, एक चीज होता है जिसको हम सेंट्रल डोग्मा बोलते हैं। इस साल एग्जाम में आया था सेंट्रल डोग्मा। Yes sir. जो सेंट्रल डोग्मा होता है वो क्या बोलता है कि आपके पास पहले क्या था? डीएनए था। क्या था? डीएनए। डीएनए। फिर वो डीएनए को हम लोग ने कॉपी किया। क्या किया? कॉपी किया। कॉपी करने का काम कौन करेगा? कॉपी करने का काम कौन करेगा? mRNA। कौन करेगा? mRNA. अरे नाम ही लिखा है ना, मैसेंजर नाम लिखा है ना। सो mRNA ने उसको कॉपी किया। कॉपी किया तो उस प्रोसेस को बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलेंगे? Transcription. ट्रांसक्रिप्शन। अगर ट्रांसक्रिप्शन में अगर आप एक वर्ड देखोगे तो एक वर्ड इसमें छिपा हुआ है, स्क्रिप्ट। Script आपने बताया था sir. हाँ, स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है? टू राइट। स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है? टू राइट। तो इसने कहाँ से लिखा? कहाँ से नकल मार के लिखा? डीएनए के पास से। डीएनए के पास से DNA कॉपी किया ना, डीएनए से कॉपी किया और उसने स्क्रिप्ट लिखा। सो किसने लिखा? mRNA। mRNA. mRNA ने जो लिखा, फिर उसके बाद क्या हुआ? ये ट्रांसक्रिप्शन हो गया। अब क्या होगा? ट्रांसलेशन होगा। क्या होगा?
ट्रांसलेशन, translation, लेशन का मतलब क्या होता है? टू प्रोड्यूस। लेशन का मतलब क्या होता है? टू प्रोड्यूस, produce, तो फाइनली जो फॉर्म होगा विद द हेल्प ऑफ mRNA एंड tRNA, सो जो नया फॉर्म होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड द अमीनो एसिड। अमीनो एसिड इज व्हाट? दैट इज, अमीनो एसिड का क्या नाम है? प्रोटीन फॉर्मेशन। ठीक है, तो समझा? पहले ट्रांसक्रिप्शन आएगा फिर ट्रांसलेशन आएगा। ठीक है, तो ये सेम चीज एग्जाम में आया था और सेंट्रल डॉगमा पे क्वेश्चन हर साल आता है। सो हियर इफ यू सी द mRNA व्हिच इज कॉल्ड द मैसेंजर आरएनए, सो ये क्या करता है? इट प्रोवाइड्स टेम्पलेट फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। नेक्स्ट इज द tRNA। tRNA का नाम क्या है? transfer RNA, ट्रांसफर आरएनए, मतलब ये ट्रांसफर होगा एक जगह से दूसरी जगह पे। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द सोल्यूबल आरएनए। क्या बोलेंगे इसको? soluble RNA, Why it is called the soluble RNA? When you take the what tRNA into the water, and when you dissolve, it will what? It will become, क्या हो जाएगा? Homologous to Soluble. water. It will become homologous to water. Hence, it is called as the soluble RNA. So it brings amino acids for the protein synthesis and read the genetic code. Genetic code को read भी करने का काम करता है. Next rRNA. RNA का नाम क्या है? राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल मतलब किससे रिलेटेड है ये? प्रोटीन सिंथेसिस, protein synthesis, प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, सो इट प्ले विच रोल? स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिकल रोल ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। कैन यू से? ट्रांसलेशन का मतलब समझा ना? प्रोटीन सिंथेसिस। हाँ बोलो। हाँ सर, आपने जो नीचे लिखा है उसे ही वो प्रोसेस को सेंट्रल डोग्मा बोलते हैं। हाँ, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द सेंट्रल डोग्मा। नीट में आया था ना, ABCD करके आया था, कहाँ पे कौन सा वर्ड आना हाँ। चाहिए। सर mRNA सिर्फ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा ना, बाकी काम तो T और rRNA करेंगे ना? प्लेटफॉर्म rRNA प्रोवाइड करेगा। राइबोसोमल नाम है ना उसका। हाँ हाँ, हाँ, तो प्लेटफॉर्म rRNA मतलब कि दैट इज द प्लेस वेयर द प्रोटीन सिंथेसिस टेक प्लेस। सो दैट प्रोटीन सिंथेसिस इज नथिंग बट दैट इज द सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड।
Done, sir. Done, everyone? Yes, sir. Okay. So next if you see, so there are three types of non-genetic RNA. तो ये जो mRNA RNA है, तो ये genetic है कि non-genetic है? That is a non-genetic ना. DNA का हम लोग वो ट्रांसफरेशन होता है ना, RNA का ट्रांसफर थोड़ी होता है ना? हाँ. So there are how many types of non-genetic RNA? There are 3 types. 3 types of non-genetic RNA. They play an important role in protein synthesis in both prokaryotes and eukaryotes. So these are mRNA, rRNA, tRNA. All the 3 types of RNA are produced on DNA template by the process of transcription. तो मैंने पढ़ाया था अभी आपको, पढ़ाया था DNA / ट्रांसक्रिप्शन. mRNA मैंने लिखा था, तो यू कैन राइट RNA. Yes. और फिर उसके बाद ट्रांसलेशन लिखा था, फिर देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड, दैट इज द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. डन एवरीवन? Yes, sir. चलें आगे. 2 minutes. Done. डन एवरीवन? Yes. Yes, sir. Okay. चलो अभी आगे चलते हैं. So now we move to the what next slide. So now come to the mRNA. mRNA is also called as messenger RNA. क्या Messenger बोलते हैं RNA. mRNA को? That is also called the messenger RNA. एकदम ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है इसमें. So जो mRNA molecules होते हैं, the mRNA molecules, they are always simple and straight. ठीक है, they are always simple and straight without any fold. आपको कोई fold दिखाई दे रहा है? नहीं. Without any fold, याद रखो. ठीक है, this is without any fold. Now next, it carries. ठीक है, इसका नाम ही क्या है? मैसेंजर. तो क्या कैरी करेगा? It carries message Messages. in the form of code, in the form Protein. of in the form of code ना, genetic code. आज नाइट्रोजनस बेस का जो कोड होगा, ठीक है, in the form of code. So it carries message for protein synthesis from DNA to राइबोसोम. तो इसका काम क्या है? It carries message for protein synthesis from DNA to राइबोसोम. So about 3 to 5% of total cellular RNA is of this type. कितने टाइप का, कितने परसेंटेज होता है इसका? 3 to 5%. 3 to 5%.
So it has molecular weight around 5 lakhs. So it has how many strand? It has what? 2 ends. First is 5 dash and second is 3 dash end. So can you see the mRNA? ऊपर दिखाई दे रहा आप लोगों को mRNA? हाँ सर। So everyone can see 3 dash and 5 dash. Yes. So जो 5 dash होता है, 5 dash में कोड आपको मिलेगा AUG. क्या मिलेगा? AUG. Always remember that AUG, that is a code for methionine. That is a code for methionine. जो MET लिखा है ना, that is nothing but methionine. क्या है? methionine. Methionine. और इसको क्या बोलते हैं? स्टार्ट कोडॉन. क्या बोलते हैं इसको? Start codon. So always formation of amino acid or the triplet formation or the triplet code formation will take place on mRNA at AUG, because AUG is called as Start codon. स्टार्ट कोडॉन. AUG is called as स्टार्ट कोडॉन. ठीक है. और AUG का ये क्या है? कोड मिथियोनिन. क्या है? मिथियोनिन. ठीक है. बस केवल स्टार्ट कोडॉन आपको याद रखना है, उसके बाद में कोई भी कोड आ सकता है. ठीक है. नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिख रहा है? AUC. क्या दिख रहा है? AUC. AUC. उसके आगे क्या दिख रहा है? UGC. क्या दिख रहा है? UC. UGC. और लास्ट में आपको एक कोड दिखाई देगा जो UAA दिखाई दे रहा है. क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को? UAA. So that UAA is called as stop codon. That is called as Stop stop codon. codon. और ये सब जो कोड बन रहा है, ये सब कोड मिलकर के क्या बनेगा? So these codes are combined together to form Polypeptide. polypeptide, which is called as the protein. So याद रखो, एग्जाम में आता है स्टार्ट कोडॉन बोले तो AUG, स्टॉप कोडॉन बोले तो UAA. UAA. ठीक है. तो आपको दिख रहा है N टर्मिनल और C टर्मिनस. Yes. ठीक है. सो प्लीज राइट इट डाउन जैसा का जैसा लिखा हुआ है. ठीक है. सर ये स्टार्ट कोडॉन और स्टॉप कोडॉन फिक्स रहता है? हाँ, स्टार्ट कोडॉन का कोडिंग फिक्स रहता है AUG. अच्छा. और ये स्टार्ट कोडॉन हमेशा मिथियोनिन ही होता है? हाँ, मिथियोनिन ही होता है. आगे बताऊंगा, अभी आगे सब कोड और वो सब पढ़ाऊंगा आप लोगों को. डोंट वरी. मॉलिक्यूलर वेट याद रखना. मॉलिक्यूलर वेट इज व्हाट? अप टू 5 lakhs. और इसका परसेंटेज टोटल में कितना होता है? 3 to 5%.
Done, sir. डन एवरीवन? यस सर। ओके, चलो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पे देखो एक कोडॉन क्या है, स्टार्ट कोडॉन, जो कि क्या है AUG, और स्टॉप कोडॉन कौन सा है UAA। अब ध्यान से देखो यहाँ पे अगला स्लाइड, अगर आप देखोगे तो अ सीक्वेंस ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड, क्या बोल रहा है, अ सीक्वेंस ऑफ हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड, 3 न्यूक्लियोटाइड ऑन mRNA इज कॉल्ड एज कोडॉन। ये पढ़ाया था मैंने आप लोगों को। हाँ, 3 के कोड में रहेगा उसको कोडॉन बोलेंगे। तो कितना है टोटल, 3 है, 3 है, तो इसलिए दूसरा नाम इसका क्या हो गया, codon. कोडॉन। कोडॉन। ठीक है, सो if you see it is made up of what 3 code, hence it is called as each triplet codon on mRNA code for specific amino acid। ठीक है, सो ये मैंने बताया था जो ट्रिपलेट कोडॉन होते हैं तो स्पेसिफिक अमीनो एसिड के लिए स्पेसिफिक कोड होता है, बताया था। हाँ, अभी देखो स्पेसिफिक अमीनो एसिड के लिए स्पेसिफिक कोड होता है, तो कहना इसे स्पेसिफिक कोड के पास स्पेसिफिक कैरेक्टर होगा। हाँ सर। Yes. कोई भी कोड आगे पीछे हुआ तो कैरेक्टर चेंज हो जाएगा। सो दिस Yes, इज sir. कॉल्ड एज mRNA लैंग्वेज, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द जेनेटिक कोड, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द क्रिप्टोग्राम। क्रिप्टोग्राम मतलब कौन छुपा है, कोई छुपा है ना, उसके पीछे कौन छुपा है, कैरेक्टर छुपा है, इट इज कॉल्ड द क्रिप्टोग्राम। क्लियर है? सो नेक्स्ट इफ यू सी the codon present at 5' end of mRNA, ठीक है, mRNA के पास जो 5' पे कहाँ पे बैठा हुआ है, 5' पे, दैट इज कॉल्ड एज स्टार्ट कोडॉन, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इनिशिएशन कोडॉन। एंड यो नॉर्मली क्या होता है AUG, एंड दैट AUG इज द कोड फॉर मिथियोनिन, जिसके लिए मेट लिखते हैं। इन सम केसेस इट मे बी GUG। तो नाउ वी हैव हाउ मेनी स्टार्ट कोडॉन, 2 स्टार्ट कोडॉन। विच 2 स्टार्ट कोडॉन, AUG and GUG. AUG and GUG, AUG and GUG। ठीक है, सो द कोडॉन एट 3' एंड इज स्टॉप कोडॉन और नॉनसेंस कोडॉन। मतलब स्टॉप कोडॉन मतलब वो जहाँ पे टर्मिनेशन हो जाता है प्रोटीन सिंथेसिस का। ठीक है, सो स्टॉप कोडॉन बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, Nonsense codon. देखो जैसे Nonsense आपका codon. जैसे इसमें नोट्स में लिखा हुआ है ना कलर करके, प्लीज ट्राई टू राइट दिस सेम थिंग। ओके, सो इट इज आइदर UAA, UAG, UGA। कितना हो गया, UAA या तो UA होगा, या तो UAG होगा, और तो UGA होगा। तो याद रखो UAA या तो युगा और UH। ठीक है, UGA, ओके, UGA और UAG। क्लियर है? उसको नॉनसेंस कोडॉन क्यों लिखा है? उस कोडॉन का कोई मतलब ही नहीं है, वहां पे आकर के स्टॉप हो जाता है, वहां पे कोई भी प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं होता है। ओके, ओके सर। so each codon on mRNA specifies a particular amino acid, that is start codon बोले तो क्या हो गया AUG, and this is specifies for Methionine. methionine और F methionine, दोनों सेम है। और या तो GGG हो सकता है, that GGG is for glycine, that GG is for glycine। Glycine. So please write it down। Sir, ये GGG एक normal codon है ना बस? हाँ हाँ GGG है ना कोडॉन 3, जैसे G है, G बोले तो ग्वानिन, ग्वानिन का 3 कोड, दैट इज GGG, which produce a code which is called the glycine amino acid।
सर mRNA में हम थायमिन क्यों नहीं कंसीडर कर सकते? थायमिन में कंसीडर कर सकते हो ना, लेकिन ये आरएनए है ना, तो आरएनए में आपको टी मिलेगा क्या? नहीं, फिर थायमिन कहाँ से कंसीडर करोगे? तो आप लोगों को फिर अभी ज्वाइन करना है, ठीक है? mRNA टीआरएनए के बाद मैं आपको ब्रेक दूंगा, सॉरी mRNA आरएनए के बाद।